हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से हम भी अच्छे हैं। और मैं अभी ठीक हो गई है। बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी ठीक हूँ फ़िलहाल में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली कि अगर मैं गृह प्रवेश कर रही हूँ तो गृह प्रवेश में कौन कौन आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या क्या होने वाला है। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि गांव से, मेरे ससुराल से फाइनली सब आने वाले हैं। और मैं इससे बहुत पहले ही मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन बस तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं बता पाई। तो फाइनली मेरे सासू माँ मेरी आ रही है और मेरे बड़े जेठ और मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भाई की वाइफ मेरी जेठानी और उनके 3 बच्चे। और ननद लोग भी आने वाले थे लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पा रहे। तो क्योंकि अभी नवरात्र है तो सबके अपने अपने घर पे पूजा होता है, या फिर मतलब कुछ ऐसे रीज़न है। तो बस अभी कंफर्म यही है कि मेरी सासू माँ आने वाली है और मेरे जेठ बड़ी जेठानी और उनके 3 बच्चे। तो आप लोग को बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरे ससुराल से, मतलब मेरी सासू माँ फ़र्स्ट टाइम आने वाली है मुंबई। और मेरे जेठानी वगैरह जो है लोग सब फर्स्ट टाइम ही आने वाले हैं मुंबई। इससे पहले मतलब मेरी ननद लोग आई है। मेरी छोटी ननद आके गई है बहुत पहले, जब उसकी शादी नहीं हुई थी तभी आई थी। और मेरी बड़ी ननद कोविड जब था ना, कोविड से पहले 2020 में आई थी मेरी बड़ी ननद। और अभी ये फर्स्ट टाइम मेरी सासू माँ और मेरे जेठानी और उनके बच्चे आने वाले। तो अभी वो 2 दिन के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर आप देखना अच्छे व्लॉग। बहुत मेरे को मतलब मैं समझ टेंशन से मैं बीमार हो गई थी, पता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे नहीं मैनेज करूँगी, सब कुछ ठीक से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है कि कुछ मतलब मिस्टेक ना हो, सब कुछ अच्छा से हो जाए। क्योंकि छोटा मोटा नहीं है ना यार, मतलब घर लिया है और पहला घर में हर एक चीज़ मेरा अच्छे से हो, पॉजिटिव सब चीज़ हो अच्छे से, हर एक चीज़। तो बस अभी छोटी छोटी तैयारियां मतलब हो गई है और कुछ तैयारियां आज मैं अभी जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे, वो बाहर गए हैं कुछ काम से। और आज है फ्राइडे तो मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी छुट्टी रहती है, लेकिन वो कुछ काम से गए बाहर, अभी आएंगे तो फिर मेरे हस्बैंड बुग्गू हो सकता है, देखती हूँ बुग्गू को लेके जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। कुछ सामान लेना है पूजा वगैरह का, तो वो सब चीज़ पंडित जी ने बोला था क्या क्या लेने का है, तो उसका लिस्ट है। तो अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्या क्या लेते हैं देखूँगी। और फिर क्योंकि अभी क्या टाइम भी नहीं मिल रहा है और सब कुछ अकेले करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। छोटा बेबी रहता है ना तो बहुत टेंशन। एक तरफ से मुझे मतलब कि ये रूम भी देखना पड़ रहा है और जो मैं न्यू रूम ली हूँ उसकी भी तैयारियाँ कर रही हूँ। मतलब 2 घर को संभालना ऐसा लग रहा है, मतलब कि उधर भी इधर भी ऐसा करके आ रहा। अभी तो और टाइम भी नहीं बचा ऑलरेडी। आज कितना 30 हो गया है, 30 सितंबर। कल से 1 2 3 दिन के बाद घर में पूजा होने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं कोई पूजा करने वाली, क्योंकि इससे पहले मतलब कि ऐसा कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं। जो शादी 9 साल हो गए, लेकिन रियली में कभी ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह जैसे घर पे होते हैं ना कुछ, तो एक शादी हुई थी मेरी ननद की, तो उसमें तो जो रीति रिवाज होते हैं ऑलरेडी वो बड़े लोग करते हैं, जैसे सास ससुर होते हैं या तो बड़ी जेठानी, उन लोग ही नहीं किया था। उस समय मैं न्यूली थी। फिर उसके बाद कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे घर पे होता है ना कि बहुत बड़े प्रोग्राम वगैरह, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम है। और मैंने शादी का तो बताया था हमारा कैसे हुआ था, तो मेरे लिए हर एक चीज़ न्यू है। मतलब 9 साल हो गया लेकिन न्यू है, अब न्यू है तो न्यू है सब चीज़। तो थोड़ा ये भी लग रहा है कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। करना ही है, कर पाऊँ या ना पाऊँ तो अलग सी बात है, बट ये है कि सब अच्छे से हो जाए और कुछ नहीं। और उम्मीद मतलब सोची तो बहुत कुछ हो कि ये वो, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ तक होता है। बाकी शॉपिंग वगैरह में ही हमारा टाइम चला जा रहा है। मतलब हस्बैंड आते हैं काम से, फिर वो उनके साथ रात में फिर जाती हो, तो कुछ ही लेके मतलब एक बार में जाके लेके आना वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ मिल रहा है तो दूसरी चीज़ वहाँ, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम जा रहा है।
तो और मतलब हम मेरे जेठ आ जाते तो जेठानी आ जाती तो थोड़ी ईज़िली हो जाती, बट यही था कि ट्रेन की टिकट सब वेटिंग में ही जा रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से टिकट भी थोड़ा लेट हुआ। और मैंने तो आपको बताया था कि अर्जेंट में ही मैंने गृह प्रवेश का हमने बताया, क्योंकि पहले से होता ना कि नवरात्रि में गृह प्रवेश करना है, तो आराम से मतलब कि 15 डेज़ या 20 डेज़ पहले ही हम टिकट कर लेते तो आराम से वो मिल जाता। लेकिन इतने लोग का टिकट मतलब ऑन द स्पॉट तुरंत 1 वीक में करना पॉसिबल नहीं था। अभी भी टिकट मतलब 2-3 ही है जो कंफर्म हुआ है। अभी वो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा आराम से, हो भी गया होगा, हस्बैंड को ही पता होगा, मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन इसी वजह से थोड़ा हमारा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जिसमें हम रह रहे रेंट में, तो उसमें तो पैसे का पेमेंट का इशू था, इस वजह से। लेकिन अभी उन्होंने देखो ना, मैंने सोचा कि वो मेरे ससुराल वाले लोग आएंगे, 2 घर हो जाएगा, जैसे इसमें हम लोग लेडीज़ रह जाएंगे और बॉयज़ जो है वो घर पे रह लेंगे, तो ऐसा सोचे था। लेकिन ऑन द स्पॉट देखो अभी ये घर वाले भी ये भी बोल दिए कि नहीं, 5 तारीख को आप लोग खाली कर दो। तो गृह प्रवेश के साथ साथ हमें शिफ्टिंग भी करना है अपने घर को फाइनली, मतलब ये घर को अभी छोड़ के अलविदा कहना है और अपने घर पे न्यू शुरुआत करनी है वहाँ से। तो पहले ही हमें बोल रहे थे कि आप ये घर खाली कर दो, फिर हमने बोला कि आई थिंक मैंने मतलब नेट पे ही मैंने देखा था, मैं हर चीज़ देखो यूट्यूब में ही देखती हूँ, दूसरे से पूछने से पहले मैं यूट्यूब में ही हर चीज़ सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने देखा था कि न्यू घर पे अगर आप बिना पूजा का कुछ भी खाना पीना नहीं बना सकते हो, है ना। तो इस वजह से हमने बोला जिसमें हम रहते हैं अभी रेंटर में कि हम तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम वहाँ पे खाना पीना नहीं बना सकते बिना पूजा का। मैंने ऑलरेडी ये नेट पे देखा था, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम वहाँ खाना पीना नहीं बना सकते, तो फिर इतने लोग का हम खाना कहाँ से मैनेज करेंगे। तो एटलीस्ट आप मुझे पूजा तक रहने दो, 4 तारीख को पूजा, 5 तारीख को हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला चलो, वो भी भले थे तो उन्होंने समझा हमारी बात। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप 5 को आपका चाबी दे देना। तो 5 को हम चाबी दे देंगे उनको इस घर का, और फिर नए घर पे हम रहने भी लगेंगे साथ में। तो और भी बहुत मतलब था कि क्या ना, इतना दूर है ना, तो लोग मतलब सोचते हैं आने के लिए, है ना, इतना दूर है तो अभी हमें ही कोई बुलाएगा तुम इस चीज़ के लिए आ जाओ, उस चीज़ के लिए आ जाओ, तो पॉसिबल नहीं होता, सोचना पड़ता है इतना दूर से कहीं आप दूसरे जगह जाने के लिए। तो सेम वही, चलो जो लोग भी, मम्मी भी मेरी आने वाली थी, मेरी मम्मी तो आज का ही दिन आने वाली थी 30 सितंबर। लेकिन देखो मेरी मम्मी, जबकि मेरी मम्मी का टिकट ऑलरेडी कंफर्म था, क्योंकि वो रांची से आने वाली थी, हटिया टू मुंबई, उसका टिकट कंफर्म था। लेकिन देखो मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती है, तो वहाँ पे उसको छुट्टी नहीं मिली और मम्मी नहीं आ पा रही है। बट इधर के जिनका कंफर्म नहीं था वो लोग आ रहे, मम्मी का कंफर्म होते हुए भी मम्मी का यही हुआ। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, तुम दिवाली में आ जाना करके। बोली ठीक है, गुस्सा तो नहीं है, तो गुस्सा तो थी, ख़राब भी लग रहा था कि मम्मी नहीं आ पा रही है, बट क्या करूँ, अभी जॉब भी तो बहुत ज़रूरी है, अगर मम्मी काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा मम्मी का, है ना। तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ बच्ची नहीं रही है अब कि हर चीज़ के लिए जीत करूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं चलेगा। अभी भाई के टाइम पे मम्मी आने वाली थी, वो टाइम भी उसका टिकट कैंसिल हो गया, वो टाइम ट्रेन ही कैंसिल हो गया हटिया का, और अभी आने वाली थी तो अभी उसको छुट्टी नहीं मिला, जबकि उसका कंफर्म था हर चीज़, टिकट वगैरह। फिर टिकट भी हम कैंसिल फिर कराना पड़ा हमें। तो फाइनली मेरे ससुराल के लोग आ रहे हैं और आपको फाइनली सब कुछ दिखने वाला है। आप में से किसी एक जन ने बोला था कभी ससुराल का भी वीडियो बनाओ, तो आप अभी देखना ससुराल के वीडियो, बस 3 डेज़ में आने वाले हैं कि, और फिर आप देखना कि मैं कैसे रहती हूँ अपना, कैसे नहीं रहती हूँ उनके साथ, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि भाई का हो गया अभी कॉलेज स्टार्ट, तो अभी मैं घर का काम करूँगी कि वीडियो बनाऊँगी। तो जहाँ तक मुझसे होगा वहाँ तक मैं वीडियो ज़रूर आप लोग तक लाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा मेरे ससुराल के लोग हैं, कैसे नहीं है। और आप लोग बस प्यार देना हमें, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्यार देना और ब्लेसिंग देना, क्या सब कुछ अच्छे से हो जाए।
और क्योंकि घर बहुत बड़ी होती है यार, मतलब अभी तक मुझे नहीं लग रहा, मेरे और मेरे हस्बैंड को अभी तक नहीं लग रहा कि हम फाइनली अपने अपने घर, खुद के घर में जाने वाले, हमारा घर हो गया। कभी नहीं, मतलब जब हम रहने लगेंगे आई थिंक तब मुझे ऐसा लगेगा। मतलब अभी तक नहीं लग रहा है कि हम पूजा वगैरह करें, जबकि सारे सामान का अरेंजमेंट तुरंत तुरंत करें, फिर भी अभी तक कुछ नहीं लग रहा है। बट जब आई थिंक जब सब आ जाएंगे ना, तब भरा भरा घर लगेगा ना, तब थोड़ा समझ में आएगा हाँ कुछ होने वाला है करके। अभी 3 जन है तो पता नहीं चलता। तो आप लोग देखना, और जिनको देखना था कि मेरे ससुराल के लोग, तो मैं सबसे पहले बात बोल दे दूँगी कि हम जितने लोग रहते हैं उतने लोग को ही मैं वीडियो अभी तक दिखा पाई, दिखा सकते हो। अभी ससुराल के लोग वाराणसी में रहते हैं तो मैं वहाँ का वीडियो कैसे आपसे शेयर करती। तो बस यही था, इस वजह से ससुराल के लोग नहीं दिख रहे थे मेरे वीडियो में। सिर्फ मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई दिखता था, बुग्गू दिखता था। मम्मी वगैरह अगर दिखती है तो जब मैं गाँव गई थी झारखंड तब का वो वीडियो था। और मेरी बहन वगैरह अगर कभी दिख जाती है तो मेरी बहन ऑलरेडी मैं जहाँ रहती हूँ उससे 15 मिनट की दूरी में मेरी बहन रहती है, तो ऑफ कोर्स वो दिखेगी क्योंकि मेरी सिस्टर यहीं पे रहती है। अगर मेरे हस्बैंड के भी भाई यहाँ रहते, बहन रहते, तो वो भी आपको आराम से दिखते हैं ना। तो देखो मैं पॉजिटिव में ही ली हूँ, पॉजिटिव में ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑलरेडी जो यहाँ पे रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपको देखेंगे, जो नहीं रहेंगे वो आपको नहीं देखेंगे ना। तो अभी ससुराल वाले लोग आने वाले, तो आप खूब देखना उन लोगों को, ठीक है। और अच्छे से ब्लेसिंग देना, और प्लीज़ मेरी तरफ से दुआ करना कि मेरा आगे का जो सफ़र है बहुत अच्छे से हो, मतलब कि मेरा नया घर का शुरुआत हो कोर्स बहुत अच्छी, क्योंकि उस दिन नवरात्रि भी, और मेरे शादी का सालगिरह 9 साल हो जाएगा कंप्लीट। हम मेरे और मेरे हस्बैंड के शादी का 9 साल यहाँ नहीं, बहुत बड़ा है। तो चलो आज का ही बता दिया कि कौन कौन आने वाला है हमारे गृह प्रवेश में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी वीडियो। बाय बाय।